हाँ तो भाई क्यूडास कैसे हो तुम लोग और उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। और आज एक सवाल ही तुम्हारा पकड़ना है हमें, यानी यही सवाल ही लेना है। वो एक सवाल काफ़ी सही है, पहली चीज़ तो ये है। और सवाल ये था कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं हम, या फिर हाउ टू काउंट कैलोरीज वाला सीन। तो इसका आसान तरीका है, एक हम ऐप यूज़ करते हैं हेल्दीफाई मी करके, जो आती है ऐप। वो पकड़ते इसलिए क्योंकि उसमें तुम इजीली, उसमें एक तो अच्छी चीज़ ये है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कैलोरीज वाइज और फूड सोर्सेज वाइज। प्लस अगर मान के चलो कुछ तुम्हें गलत लगता है कि कोई चीज़ उसमें गलत दिखा रही है, तुम अपनी एक तरीके से फूड आइटम क्रिएट कर सकते हो उसमें। तो पहली चीज़, ऐप कौन सी है जिससे हम ट्रैक करते हैं? हेल्दीफाई मी, ठीक है। और इसकी जगह जो तुम कंफर्टेबल फील करो, मेरे ख्याल से लोग माई फिटनेस पहल वगैरह में, हम श्योर नहीं है, एंड्रॉयड में पता नहीं कौन सी होती है, तो तुम देख लेना अपने हिसाब से। तो उसके बाद क्या करना होता है कि हम मेजरली ट्रैक करते हैं पूरे दिन की कैलोरीज, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें जाओ तुम, उसमें जाके एंटर करो क्रिएट माई मील, ठीक है। उसमें तुम्हें पूरा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक मील इंडिविजुअल तुम डालो। क्रिएट माई मील में जाओ, उसमें तुम हर एक फूड सोर्स सेलेक्ट करो जो जो तुम खाते हो सकता है इसमें एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो, जो जैसे हम चिकन ब्रेस्ट वगैरह लेते हैं, जैसे अगर मान के चलो हम अंडे भी ले रहे हैं या फिर छाती ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो उसको हम रॉ वेट पकड़ेंगे। कुक्ड इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो हर दिन हो सकता है अलग हो, क्योंकि क्या मॉइस्चर लेवल होने वाला है उसका। तो कुछ चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो वेरी करते हुए तुम्हें मिलेंगी दिन के हिसाब से, ठीक है। इन दी एंड तुम्हें कैलोरीज सेम ही मिलनी है, क्योंकि सिर्फ मॉइस्चर का अंतर आ रहा है, यानी पानी उसके अंदर जाएगा या तो आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके साइज में और क्वांटिटी में फर्क पड़ जाता है। तो कुक होने के बाद का हम मेजर नहीं करते कुछ चीज़ों को एक तरीके से रॉ मेजर करते हैं, कुछ को कुक मेजर करते हैं। अब जैसे देखा जाए, पीनट्स रोस्टेड हैं तो वो तो कुकड हुई एक तरीके से, वे प्रोटीन भी देखा है तो पका हुआ आ रहा है, लेकिन हालांकि वो क्वांटिटी में चल जाता है। जैसे एक स्कूप लेते हो तो वो क्वांटिटी में चल जाएगा, एग्स तुम्हारे क्वांटिटी में चल जाएंगे, बनाना तुम्हारा क्वांटिटी में चल जाएगा, फ्रूट्स तुम्हारे जो रहते हैं वो एक तरीके से तुम उसको क्वांटिटी में लोगे। तो वो तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि रॉ तुम लेते हो कि कुकड लेते हो। तो जैसे कि उसमें हमने सारी चीज़ें एंटर करने के बाद, जैसे राइस हो सकता है कि तुम कुकड लो, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि पनीर वगैरह हम रॉ ही लेंगे, तो उसमें तुम वो सारी चीज़ें ऐड करो, देन तुम्हारी निकल के आ जाएंगी कैलोरीज और प्रोटीन इनटेक पूरे दिन का। अब मान के चलो तुमने उसको फॉलो किया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन देखते हो तुम कि क्या तुम्हारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिर तुम उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका हमें लगता है कि एक तुमने रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है। अब ऐसा नहीं करना तुमने कि आज तुम कुक लेके चल रहे हो, कल तुमने रॉ लेना है। एक ही चीज़ पकड़ो कि हाँ, अगर हम रॉ ले रहे हैं तो रॉ ही मेजर करेंगे हर चीज़ का, और अगर हम हर चीज़ का नहीं, मतलब उस एक स्पेसिफिक फूड सोर्स का, और अगर हम उसका कुक पकड़ रहे हैं तो कुकड ही लेंगे। तो ये चीज़ टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम क्या प्रेफर करते हो। तो एक पॉइंट पकड़ के उसको डालो, उसमें फीड करो सिस्टम में, यानी ऐप में, और वो तुम्हें टोटल पूरा सारे मैक्रोज वगैरह बता देगा। हो सकता है कभी कभी ये सीन रहता है कि कोई तुम्हें ट्रेन कर रहा है तो वो तुम्हें कुक का बताए, या हो सकता है कुछ चीज़ों का वो रॉ का बताए। तो ये चीज़ थोड़ी इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है कि वो क्या कंसिडर करता है चीज़ों को। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने हिसाब से करो, या फिर अगर तुम्हारा जो ट्रेनर है वो तुम्हें बता रहा है तो वो अपने हिसाब से बता रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है कि तुम कैलोरीज कैलकुलेट करो, तुम्हारा ट्रेनर कुछ और बताए, अगर उसने कैलकुलेट सही से करी है और तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो वो थोड़ा अलग आ रहा है, तो उसका एक सिंपल रीज़न यही होता है कि रॉ और कुक में, या फिर तुम क्वांटिटी वाइज कितना कंसिडर कर रहे हो। जैसे कि वे प्रोटीन का अगर हम बताएं तो आइसो रिच और कंसनट्रेट दोनों की क्या कहते हैं, प्रोटीन भी और कैलोरीज वाइज भी अलग हो जाता है। जैसे हमारा स्कूप जो है अवतार का, इसकी बताएं, इसमें प्रोटीन होता है 28 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें। इसमें तो खैर मूंगफली के दाने हैं, इसमें है तुम्हारा 28 ग्राम प्रोटीन है। इसकी कैलोरीज का फंडा बताएं, इसमें तुम्हारी एक एक उसमें एक स्कूप में 130 कैलोरीज हैं, फंबल मार रहे हैं। और जनरली जो एक स्कूप रहता है उसमें शायद मेरे ख्याल से 114 120 इस तरीके से रहती हैं, तो डिपेंड भी करता है। और जैसे इसमें 29 ग्राम प्रोटीन है तो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ये सारा सीन है। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, और इसी तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपनी। चीज़ें सिंपल हैं, बस तुम्हें
दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रखना है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। और जाहिर सी बात है, जैसे हमारी चीज़ें फिक्स हैं, हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे मान के लो बनाना हुआ, राइस हुआ, चिकन ब्रेस्ट हुआ, और फ्रूट्स हुए, अंडे हुए, एंड आई थिंक यही मेन चीज़ें होती हैं, ओट्स वगैरह हुए। तो यही चीज़ें रहने वाली हैं सिंपल। सबको एक साथ फीड करो, उससे तुम्हारे पूरे दिन की कैलोरीज और तुम्हारे मैक्रोज, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ बेसिकली उसमें निकल आता है। तो यही चीज़ थी भाई। बाकी अगर हमें पता है कमेंट आने वाला है कि भाई लिंक दे दो, लिंक हम पता नहीं कैसे दे पाएंगे, लेकिन बस तुम्हें ऐप स्टोर में जाना है। अगर तुम iOS यूज़ करते हो तो उसमें जाके तुम्हें सिर्फ हेल्दी फाइव सर्च करना है, तो वो मिल जाएगा, ठीक है भाई। बाकी एंड्रॉयड के लिए तुम्हें कोई ना कोई ऐप मिल जाएगी जो तुम यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, ये क्या कहते हैं, ज्ञान वाला पार्ट। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, पुश डे मज़ेदार, और वो देखने से पहले तुम देखोगे हमारी सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, कल का जो हमारा दर्द था गर्दन का, वो मान के चलो 50% से भी कम पे है। कभी कभी क्या होता है कि तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्या स्ट्रेच किया वो सब, लेकिन कभी कभी तुम्हें जो है अपनी बॉडी पे भरोसा करना चाहिए और उसको दो टाइम कि नहीं भाई तुम खुद ही रिकवर हो जाओ। तो मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि तुम बस रेस्ट करना होता है और चीज़ें सही हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर कहीं भी हल्का सा भी दर्द हो रहा है कि नहीं ये मूवमेंट करें, ये एक्सरसाइज करें तो आज ही सही हो रहा है, अभी सही हो रहा है। कभी कभी ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना होता है और वो सही हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल सही है। और एक तफरी की चीज़ बताते हैं, वो ये है, आज जो है हम सुबह उठे हैं, तो उठने से पता नहीं, मेरे ख्याल से पता तो नहीं चलता, जाहिर सी बात है कि क्या हुआ होता है। लेकिन जब हम सुबह उठे हैं तो उससे पहले हमें एक सपना आया था। सपने में जो है हमने पनीर टिक्का खाया। भाई उठने के 1 मिनट बाद तक हम गिल्ट में थे कि ओ शिट, हम खुद को कोस रहे थे कि साले पापी तुमने पनीर टिक्का खाया, और हमें होश भी नहीं है कि साला हमने वो सपने में खाया था। तो ऐसा सीन भी होता है जब तुम कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो जाते हो। तो ऐसे ही हुआ था आज भाई। तो जो तुम्हें बताते हैं कि ऐसी चीज़ भी होने लगती हैं जब तुम 35 दिन तक कोई भी चीट मील ना करो। और अब हमें लग भी नहीं रहा कि अब तो हाल ही में कोई ऐसा इवेंट भी है जब हम चीट मील कर पाएंगे। तो ये सीन भी है भाई, तो तुम्हें यही अपडेट देना था। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं, अभी तो जा रहे हैं हम कार्डियो करने। तो भाई, तो तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए पुश डे में। तो अगेन आज मेजर तो किसी पे फोकस नहीं करना, वो तो दिन का है जब एक पुश डे में शोल्डर ट्रेन कर देता और एक में वो। और आज मेरे ख्याल से जो कल दर्द हो रहा था हमारे यहाँ पे नेक पे, बैक की तरफ, वो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। अभी एकदम सही है। मान कर चल सकते हो कि वो सिर्फ 10% ही होगा जब एकदम हम फोर्सफुली पीछे की तरफ देखते हैं तब, लेकिन अभी एकदम ठीक है। तो सही हो गया एक दिन के अंदर ही अंदर। बाकी आज हमें पुश डे में आज इंक्लाइन डंबल प्रेसेस करने, हैवी नहीं जाना, मैक्स हम 80 या 75 सोच रहे हैं, या 70 भी सोच रहे हैं, डिपेंड करता है कि कैसे रहेंगे। 90 को तो हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन उसमें स्लो एंड कंट्रोल डेप्थ रखने हैं। देन आज केबल फ्लाइज करनी है हमें, यानी हाउ डिक्लाइन, और एक साइड रेजेस और एक अपराइट रोज और 2 ट्राइसेप्स के। तो ये मूवमेंट है। बाकी शायद नेक ट्रेन करें, वो डिपेंड करता है। बस भाई ये रखते हैं, बाकी अभी वार्म अप करके तुमसे बाहर मिलते हैं। जो पहला मूवमेंट करने वाला है वो है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। इसके वही हमें 6 सेट करने हैं आज, जिसमें से 2 तो वार्म अप रहने वाले हैं। वार्म अप करेंगे 30 और 40 से, फिर उसके बाद वर्किंग सेट पे जाएंगे 50 से। तो भाई अभी 70 से हमें करना है। भाई कोशिश तो ये करेंगे कि भाई एनी हाउ 10 क्लीन रैप्स आ जाए, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी, ताकि इतना डिमोटिवेट भी ना हो। कुछ मेरे ख्याल में इसमें हम 110 शायद गए हैं, हमें पकड़ नहीं, 100 से तो गए हैं, वो तो चीज़ कंफर्म है। और उसमें हमने 4 या 5 किए हैं, वो भी शायद बिना स्ट्रगल के। लेकिन अब सोचो 70-80 पे हम एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बस अभी ये कोशिश करते हैं कि काम अच्छे से बिल्डअप कर पाएँ उसी वेट पे,
तो वो ज़्यादा एक तरीके से बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी। जी नहीं सर, अपडेट देना है कि इसमें 70 से जो है मेरे ख्याल से 11 रेप्स थे। अगर हम लिफ्टिंग वाले को हटा भी दें तो एक सीन हो रहा है कि शुरू के 5-6 रेप्स तो बहुत ही क्लीन और प्रॉपर हम फील करते हैं कि हाँ चेस्ट हमारा एंगेज है, लेकिन आखिरी के 3 या 4 रेप्स कर लो उसमें हम फील करते हैं कि नहीं हमारा शोल्डर एंगेज हो रहा है। अगर हम पुश करने के लिए अपने कहीं ना कहीं जॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर जो टेंशन है वो हमारे जॉइंट्स पे ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक चीज़ सही नहीं है। लेकिन चलेगा, शुरू में कुछ 6 रेप्स क्लीन थे। अगला जो वेट 80 पे लिफ्ट करेंगे, अगर उसमें 8 आते हैं तो ठीक है, वरना तो दिक्कत भी नहीं होगी। कोशिश ये करेंगे कि प्रॉपर फॉर्म के साथ उसमें लिफ्ट कर पाएँ, तो वही मेन गोल है भाई। तो अगला मोमेंट वही केबल मशीन साइज करने वाले हैं। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट कर रहे हैं वो है अपराइट रोज। इसमें तुम देखोगे हम ये लेट पुल डाउन वाली बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम इसको अपने एक्चुअल में जो शोल्डर विड्थ है जो कि ये है इस पर होल्ड कर पाएंगे। वरना जो नॉर्मल जो रॉड रहती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो हमें मजबूरन इसको तो थोड़ा अंदर क्लोज पकड़ना होता है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हालांकि सबसे अच्छा जो अटैचमेंट इसमें हमें लगता है वो केबल लगता है, जो रोप होती है, केबल कह रहे हैं, रोप जो होती है वो सबसे अच्छा अटैचमेंट हमें लगता है, कंफर्टेबली उस पर कर पाते हैं। लेकिन इसको भी ट्राई करना चाह रहे हैं। कॉफी पड़ी है आपके पास? ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है साइड रेजेस, और यही एक आखिरी मेजर मूवमेंट है। इसके बाद तो 2 ट्राइसेप्स रह गए हैं, वो तो ईजिली हो रहेंगे। उसमें भी आज हमें सिर्फ दोनों लॉन्ग हेड के लिए करना है। तो बेसिकली एक किक बैक रहेगा एक तरीके जिसमें तुम्हारी एल्बोज बॉडी के पीछे रहती हैं, और दूसरा ओवर हेड एक्सटेंशन रहेगा, क्योंकि पिछले जो पुश डे था जो पहला था उसमें हम पुश डाउन कर चुके हैं, जो कि तुम्हारे लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को, लॉन्ग हेड करें शॉर्ट हेड को और मीडियल हेड को ट्रेन कर लेता है। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हमारा केबल किक बैक। इसमें हम ये अटैचमेंट यूज़ करने वाले हैं ताकि इसमें एक तुम्हें एक्स्ट्रा रोटेशन मिलता है तुम्हारी रिस्ट को, तो तुम थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कह लो या फिर एक एक्स्ट्रा पुश फील करते हो। इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट ही रखने वाले हैं हम, तो वो ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे।
ओके भाई, तो वर्कआउट नहीं रहता एंड आज कितने हैं वही टोटल 6 मूवमेंट किए थे हमने और टाइम देखा जाए तो सही है, अभी 1:40 ही हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सही टाइम ख़त्म हुआ है। फ्लेक्स करते हुए टाइम और फ्लेक्स करते टाइम हम देख पा रहे थे कि हाँ इम्प्रूवमेंट है। आई मीन क्लियरली वो विजिबल एप्स लाइन हम देख पा रहे हैं 6 के 6 एप्स की, तो वो चीज़ सही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि अभी हम वो साइज़ होल्डिंग कर रहे हैं जो बल्क पे थे और उतने श्रेडेड भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा श्रेडेड भी दिखें। लेकिन अभी वेट देखेंगे मेरे ख्याल से शायद 101 के आसपास हो या कितना भी हो, लेकिन सही चीज़ ये है कि शेप में आ रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ और है कि कब से मेरे ख्याल से मैं 7 तारीख से वो ज्वाइन किया था, क्या कहते हैं जिम में कार्डियो, तो उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अभी हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होने दे रहा। वो बहुत ही गंदी पोजीशन पे है इस टाइम पे कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कितने 30 दिन बाद शायद वो फेज़ आएगी जब वर्कआउट के टाइम हमारा पंप काफ़ी अच्छा होगा या काफ़ी अच्छा फील करेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे शिट वो होने वाला सीन है। तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये होगा, ये होके ही रहेगा। क्योंकि अभी सोचो, अभी बल्कि हम 100 किलो के आसपास हैं, तब जाके हम स्किनी फील कर रहे हैं अभी भी। लेकिन तब क्या होगा तब का तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है। लेकिन चीज़ें सही जा रही हैं, जो लॉजिकली देखा जाए कि जिस तरीके से जाना चाहिए वो उस तरीके से जा रहा है। लेकिन जो हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, जितना तुम खुद को देखना चाहते हो, क्योंकि तुम जो बल करते हो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो इसी साइज़ पे हम श्रेडेड हो जाएँ, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो वो भी एक चीज़ है जो कि इलॉजिकल है कि तुम उसी साइज़ पे एकदम श्रेडेड हो जाओ। तो साइज़ तो ड्रॉप हो रहा है, ये चीज़ हम मान भी चुके हैं, लेकिन चलेगा। अब इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, खुद को समझाएंगे नहीं दिस इज़ ऑब्वियस। 1-2 पंप की वीडियो अच्छी आएंगी थोड़े दिनों बाद, तो वो चीज़ भी है। तो ये तुम्हें अपडेट करना भाई कि इस समय हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया पीक पर है। इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन क्या करा जा सकता है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ जान लो। तो बस भाई, बाकी अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।